जय नारायण बच्चों, आपका टॉपिक है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो स्टेट की हमारी रहती है वो किस तरह से वर्क करती है। अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर टॉक अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। गवर्नमेंट के आपने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से डिबेट शुरू होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जहाँ पर जो अपोजिशन होता था वो रूलिंग पार्टी को पॉइंट आउट करता है, उसको गाइड भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो टीवी चैनल्स रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो वर्किंग का जो फंक्शन जो करती है उसका जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं। टीवी में आता है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स दिए जाते हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट की फंक्शंस जो रहते हैं, गवर्नमेंट के जो वर्किंग होती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उसको पब्लिक के सामने रखा जाता है। आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, द मिनिस्टर में ऑर्गेनाइज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट्स स्टैंड ऑन एनी पर्टिकुलर इशू। पहले तो डिबेट्स होती है, असेंबली में डिस्कशन होता है, और इसके बाद में जिस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर्स होता है उससे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इन्फॉर्म करता है, अपना स्टैंड बताता है कि गवर्नमेंट्स ने इस इशूज़ पर क्या स्टेप लिए या किस तरह से इसको सॉल्व कर रही है। और जब वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है तो पब्लिक के सामने चीज़ें आती हैं। द मिनिस्टर ऑफन ऑर्गेनाइज विजिट्स टू द एरिया टू लुक इनटू देयर इश्यूज एंड टेक स्टेप्स। मिनिस्टर जो रहता है अक्सर क्या करता है, विजिट करता है उस एरिया की जहाँ पर कोई इश्यूज क्रिएट हुआ है और उसके लिए स्टेप्स भी लेता है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखें जो कोविड-19 चल रहा है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, जो हेल्थ मिनिस्टर है। तो हेल्थ मिनिस्टर वॉच भी करते हैं, मीडिया को इन्फॉर्म भी करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है। वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि चीफ मिनिस्टर जो रहता है वो अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक कैबिनेट होती है, और कैबिनेट में मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैबिनेट के साथ जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट को रन कराता है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो पब्लिक के बेटरमेंट्स के लिए वर्क करते हैं। उसमें एक आपका रहता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, और इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो हर उसमें पब्लिक के बेटरमेंट्स के लिए वर्क करते हैं। और ये डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं ये हेडेड किससे रहते हैं, इनका हेड होता है मिनिस्टर्स। वो उस डिपार्टमेंट को पूरा देखता है, कंट्रोल करता है, डिसीजंस लेता है, और इस तरह से वर्क हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। न्यू लॉज आर ऑल्सो मेड बाय द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे स्टेट की लेजिस्लेचर है वो न्यू लॉज को भी बनाती है। स्टेट की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग न्यू लॉज बनाती है। The work done by the various departments has to be approved by the members of legislative assembly। जो डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जो वर्क करते हैं उनको अप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको अप्रूव कौन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, जो एमएलएज रहते हैं, उनको पब्लिक इलेक्ट करती है।
तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि गवर्नमेंट अपनी एर्बिट्री ना करे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर को ये पावर होनी चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव ने जो भी डिसीजंस लिए उनको लेजिस्लेटिव अप्रूव करे। इसके बाद में आपका आता है गवर्नर कौन होता है। तो द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर। जो स्टेट का हेड होता है उसको कहते हैं गवर्नर। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट जो रहता है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है और गवर्नर ये इंश्योर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करती है। स्टेट का हेड गवर्नर रहता है। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और उसका वर्क क्या होता है? उसका वर्क होता है कि स्टेट की इंफॉर्मेशन देना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट की गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने एक वर्ड पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंसी किसको कहते हैं? अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो एरिया जहाँ पर वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उस एरिया को क्या बोला जाता है? उस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। Majority. This is a situation when more than half the number in a group support a decision or idea. Majority के मीनिंग होता है कि ऐसी सिचुएशन जब हाफ से ज़्यादा लोग किसी एक डिसीजंस या एक आइडिया को सपोर्ट करते हो। वो डिसीजंस आपका जब एमएलएस को जब या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं उसमें भी ये रहता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं या वो पार्टी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसके पास में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रहता है कि कोई बिल अगर पास दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया और जिसमें मेजॉरिटी आती है जिसको, तो वो बिल पास किया जाता है। तो इस तरह से मेजॉरिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हाफ से ज़्यादा नंबर्स जो रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, तो उस डिसीजन से या उस आइडिया को हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। बच्चों, आपका ये चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क कंप्लीट होता है कि गवर्नमेंट हमारी स्टेट की कैसे वर्क करती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या हैं, गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।